जी, आलिया शो ऑफिशियल में आप सबको वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हमारे साथ एज़ एनालिस्ट शरीक हो रहे हैं सुमित पीर जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आज मैंने थैंक यू आपसे जो आलिया जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन मैम। सर यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के मामलात की बात आती है और कोई ऐसी खबर हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम आपको कॉल करते हैं कि ये क्या है, ज़रा आके बता देते हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मैं जब ये खबरें देख रही हूँ कि ऑस्ट्रेलियन पीएम आपकी तरफ पहुंचे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि अल जज़ीरा से लेकर और बाकी जगहों पर ये पब्लिश किया जा रहा है कि ये जो उनका विजिट है ये किक स्टार्ट हुआ है विद क्रिकेट मैच। और ये क्रिकेट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, उसमें उस स्टेडियम का नाम उसी दिन मोदी स्टेडियम रखा गया। सर सवाल ये है कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, जो अब कही जा रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही, तो ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी। आपने हमारे साथ ये वाली डिप्लोमेसी छोड़ के अब उनके साथ स्टार्ट कर दी है सर। देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कल यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी राजनाथ जी के साथ उनके घर पे और भी मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू साहब थे, पीयूष गोयल साहब थे, डॉक्टर जयशंकर साहब होली मना रहे थे। तो फिर कल कल आपने बताया भाई ये होली वाली डिप्लोमेसी चल रही, आज क्रिकेट खेल रहे तो बोल रहे क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी चल रही है। बाय द वे, अबनी साहब ऑस्ट्रेलिया यहाँ अहमदाबाद लैंड किए थे, पहले वो साबरमती आश्रम गए, उसके बाद जो जहां महात्मा गांधी रहते थे उनका जो आश्रम है वहां गए थे, उसके बाद वो क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बहुत पहले से मोदी स्टेडियम रखा गया, आज नहीं रखा गया। वहां आए, वहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, दोनों कैप्टनों की हौसला अफजाई की, नेशनल एंथम गाया गया, लोगों को अच्छा लगा, वहां गए और वहां से वो चीज स्टार्ट की। उसके बाद अभी अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो आईएनएस विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है 20-25 बिलियन डॉलर का, आने वाले टाइम में हमारा एफटीए हो गया है तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया हमसे लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि ये केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, आईएनएस विक्रांत भी था, तेजस भी था। और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब ने एक अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे हैं। एफटीए हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है, ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा है। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट, क्रिकेट वॉज इंसिडेंटल, क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, अबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो आप होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशन है। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। जी। सर मुझे जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके उनके बीच ये डिप्लोमेसी चल रही है, क्रिकेट की बात हो। मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमने कहा कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती, तो हम उससे उस लकीर से हट के हम पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए हैं, उस बाउंड्री से बाहर। और इसके साथ ही जो है हमने देखा अब दूसरे कंट्रीज के साथ ये तो बड़ी मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, हम तो बात कर रहे हैं अपनी तरफ के लिए भी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, और फिर इसी के साथ एक और फेस ऑफ हमें देखने को मिला यूएन में दोबारा जो हुआ, वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर, और सख्त जवाब दिया गया। तो हम उस बाउंड्री से निकल के क्रिकेट डिप्लोमेसी से अब हम आ गए हैं एक दूसरे के साथ हर लम्हे फेस ऑफ की सूरत हाल। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। इंडिया, पहले मैं आपको थोड़ा इसका अलग से जवाब दूंगा, मैं जवाब हर चीज का दूंगा। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन है।
बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए। अभी पीछे देखा कोरियन नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे, वो आपने देखा होगा। होली हो गई, दिवाली हो गई। अब देखिए होली की बधाई शायद ही एक कंट्री ने दी हो। करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए। अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है। कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी। अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, ये आपको पता ही होगा। खैर, तो ये मैं आपको होली हो गई, एक बात बताऊं, आपको हाँ आपकी इसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन को मैं जो है वो ऐड कर देती हूँ होली के हवाले से। यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं और उसमें देखा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज एकेडमी के जो ऑफिसर्स और जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर होली मनाई है। अब वो किस चलिए, मैंने, अच्छी बात है। क्योंकि मैं इन डेप्थ उसमें नहीं गई, कि एक साहब हैं जो बहुत ही सख्त नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ये देखो यहाँ का कल्चर क्या हालात है, यहाँ के ये ऑफिसर्स ये लोग होली मना रहे हैं। तो ये जो वहाँ ये जो चीजें हुई हैं आलिया जी, और ये देयर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए अमेरिकन के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आप क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। अब कोरियन, ये तो इन्हें तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था। अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया। वहाँ एक बंदा साथ था मेरा, कजाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया आलिया जी, वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा आई ये क्या है। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता है वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का, उस पर कजरारे कजरारे चल रहा है। मैं मंगोलिया जाता था, वहाँ हमारा बड़ा एक कस्टमर था। वहाँ पे वो वहाँ की जितनी लड़कियां थी, वो कहती थी उन दिनों वो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं थे, कहते सीडिया हमारे लिए लाओ, डीवीडिया। उनको डीवीडी वो, और वो पूरे हिंदी के गाने, इस दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दिलों में है चाहते। और कहता एंड दे यूज्ड टू लव शाहरुख खान, दे यूज्ड टू लव बॉलीवुड। वो पिक्चरें देखती थी और गाने उन्हें मुझसे अच्छे गाने आते थे। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट मोटा मोटा समझ लेते थे। बट गाने पूरे गाते थे। ये सॉफ्ट पावर है आलिया जी। और जहां जहां जैसे जैसे ये यूज होगा, और मैं डायरेक्ट ये बोलूंगी, एनकैश होगा, करना चाहिए। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, बॉलीवुड हो, गाने हो, कुछ भी हो। एंड भारत के कल्चर इतना बड़ा है कि बहुत सारे कल्चरल डायमेंशन है। बहुत से लोग हैं हिस्ट्री देखने आते हैं, बहुत से लोग हैं नदियां देखने आते हैं, बहुत से लोग हैं बहुत कुछ देखने आते हैं। मतलब वी आर द टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, और अभी इस टूरिज्म पर फोकस है। जी जी हाँ सर, इसको मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कहा हाँ, जाता तो है। अभी, हाँ अभी जो टूरिज्म पे फोकस है, बाई 2030 विल हैव अ $1 ट्रिलियन ओनली टूरिस्ट इंडस्ट्री। 30-35 तक के मैं आपको बात कर रहा हूँ, नॉट मतलब 10 एक साल डाउन द लाइन। $1 ट्रिलियन विल बी ओनली टूरिस्ट इंडस्ट्री। आपने देखा सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी हम चला रहे हैं वर्ल्ड का, जो वाराणसी से शुरू होता है। तो इसमें फोकस आ गया है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात हम आते हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए वाजपेयी जी बस लेके आए तो कारगिल हुआ, ये आप जानते ही है। मुशरफ साहब के साथ मनमोहन साहब मिले, मनमोहन सिंह जी मिले, तो उसके बाद आपको पता क्या हुआ। मोदी जी कहवा पीने रुके तो फिर आपको पता क्या हुआ। तो यहाँ पे रेसिप्लिकेशन बड़ा उल्टा आता जी पाकिस्तान से आपके। मतलब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो पता लगता है आईएसआई वाले कोई बहुत बड़ा हादसा कर देते हैं, फिर कहते ये दोस्ती कैसे हो रही है, कहवा कैसे पिए जा रहा है, या ये कैसे तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो। पर ये रेस्पॉन्स बाकी देशों से नहीं आता। बाकी देशों से रेस्पॉन्स आता है, एक सभ्य रेस्पॉन्स आता है, दोस्ती वाला रेस्पॉन्स आता है। अभी उन्होंने एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस कर दी, एक दो और चीजें अनाउंस कर दी, इंडियन नेवी को इन्वाइट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट कर दिया, आप ऑस्ट्रेलिया आई। अभी मैं 10 से 15 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ, मैं देख रहा था। तो पॉजिटिव रेस्पिरेशन आता है, यहाँ नहीं आता। अब यूएन की बात है, यूएन में आप बात करते हैं जी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मैं आपको कुछ चीजें गिना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ कन्वर्जन होते हैं, 1000 कन्वर्जन होते हैं, ये पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब की ग्रंथि के साथ क्या हुआ, अभी ब्लास्ट में कौन कौन मारा जाता है, हजारा औरतों के साथ क्या हुआ, पश्तून औरतें जो बच्चों को पढ़ा रही थी उनको मार दिया गया। कल आपके वुमेन डे के प्रोटेस्ट पे मेल पुलिस वाले पीट रहे थे, मैं अभी उस पर डिबेट पे था कि मेल वुमेन्स डे पे औरतें बुरका लगा के प्रोटेस्ट करे, उसमें भी तकलीफ है तो उनको पीट दिया। औरतों को आपके यहाँ पीट दिया। ईरान में क्या हो रहा है आपको पता, 22 साल की लड़की के साथ, बेचारी के साथ क्या हुआ। तो आपने कल कल जी हिजाब मैंडेटरी कर दो आजाद कश्मीर में, हिजाब मैंडेटरी कर दो, जबकि एज पर इस्लाम हिजाब इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। तो ये जो चीजें आपके यहाँ हो रही, कल आपके यहाँ मैंने एक देखा, एक मेरे को किसी ने टैग किया था, एक कोई डॉक्टर देव धर्म राठी है, हिंदू डॉक्टर थे,
सुना, काफी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान के, बड़ा नाम था उनका, अवार्ड विनिंग डॉक्टर वगैरह था उनका, कल उनके किसी ड्राइवर ने गला काट दिया, छोटे से आर्गुमेंट पे ड्राइवर ने गला काट दिया। अब जब इतना रेडिकलाइजेशन, तो मियां मिट्ठू की बात करूं आलिया जी, मियां मिट्ठू तो कन्वर्जन फैक्ट्री चला रहे, तो पाकिस्तान, ये तो इमरान खान भी कह चुके हैं, ये तो सब कह चुके हैं। और जब इमरान खान हुकूमत में आते, फिर वो वहीं जाते, बाजवा की उनके साथ फोटो, इमरान खान की उनके साथ फोटो, फवाद चौधरी की उनके साथ फोटो, शेख राशिद की उनके साथ फोटो, और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस के कमांडो। उनके खिलाफ शायद कुछ 1000 या 500 केस है, कोई एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। और अब नया मॉडस ऑपरेंडी के, बच्ची को लाओ, इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, अगर फिर पुलिस ने, जो अगर पुलिस बोली तो हिंदू या सिख वापस कन्वर्ट होगी, बोलती कि हाँ, तो ऑलरेडी वो ब्लास्ट, ये तो आपके हो रहा है। तो अगर आपका ऐसा बिस्मिल ह्यूमर रिकॉर्ड, अब आप अहमदियों की मस्जिद खुद उतारते हो कि भाई ये मुसलमान नहीं है, आपके अहमदिया मुसलमान नहीं, बोहरा मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं, आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हो, तो आपको, मतलब हमने बोला कि भाई यू लुक इनटू योर इंटरनल सेल्फ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोपेगेंडा इस लेवल करना चले अपने यहाँ। देखिए, दो चीजें बोलूंगा आपको जाते जाते, देखिए लास्ट टाइम आपके उसी यूएन की बात करो, आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक फोटो दिखाई, देखो जी ये पैलेट गन से हो रहा है, पता लगा वो फोटो पैलेस्टीन की थी। दूसरे, एक बार नियाजी साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया, देखो जी हिंदू पुलिस क्या कर रही है इंडिया में, पता लगा वो वीडियो बांग्लादेश का था। मतलब जब आपकी इतनी लो क्रेडिबिलिटी है, तो आपको फिर सोचना चाहिए ना, कहाँ किस प्लेटफॉर्म का क्या चीज की जाए। अगर आप वही कश्मीर कश्मीर का बीन बजाते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। कश्मीर में तो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कश्मीर में तो बहुत पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, कश्मीर तो डेवलप हो रहा है। अभी पूरे पीछे टूरिस्ट सीजन में आलिया जी 1 करोड़ 65 लाख टूरिस्ट आए थे, विच इज हाईएस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वहां से के लोगों को पीछे ना 1-1 लाख रुपए का रात का कमरा बिका, जो नहीं बिकना चाहिए, बहुत महंगा है, हम मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे से बहुत नहीं कर पाएंगे। बट ये है कि मतलब बिक रहा है वहां पे, मतलब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप यू आर कास्टिंग एस्पर्शंस। ये जो आप बातें बता रहे हैं, इसको एक तो ये कि इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा ये कि जब हम ये रिपोर्ट्स देखते हैं ना, ये तो दोनों तरफ की रिपोर्ट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स के उससे आती रहती हैं, चलती रहती हैं। ये तो आप बातें जो कर रहे हैं, उससे बहुत सारी बातें ऐसी है जिससे हम मुत्तफिक भी हैं। अच्छा, अब दोनों तरफ की ये जो सिचुएशन है, इसके ऊपर कंट्रीज की इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती है, जैसा मैंने आपको कहा। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है, यानी जानबूझ के जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये, मेरा जो कंसर्न वो ये है। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने कहा कि बुर्का पहनी हुई खवातीन पे डंडे बरसाए हैं, बुर्का किसी ने नहीं पहना होता वहां पे, वो बगैर बुरके की खवातीन थी, लेकिन डंडा चाहे बुरके वाली खातून पे बरसे या बगैर बुरके वाली खातून पे भाई बरसे। हाँ, आलिया जी, मैं आप बताऊं, मैंने आज इसको हाँ, कंडेम किया अपने नेशनल टीवी पे, मैंने कहा ये हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं यार, एक देखो, आप भगवान बोले, खुदा बोले 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन एंड दे हैव देयर राइट्स, गॉड हैज मेड देम। आप कौन होते हैं उसको चैलेंज करने वाले? किसी की औकात नहीं है जो वुमेन राइट्स या वुमेन लिबर्टी को चैलेंज कर सके, बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड दे आर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमैनिटी। अरे आप और हम, हमारी औकात क्या, हम बात करें उस पर? वी आर जन चैलेंजिंग द ऑलमाइटी गॉड, वी आर चैलेंजिंग द नेचर इटसेल्फ। उतना बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। ये तो मुझे तो बहुत बड़ा ये लगता है। मैं तो वुमेन राइट्स के लेके आई एम वेरी एग्रेसिव, कहीं चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो, मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज जेंडर इक्वलिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई आप एहसान नहीं कर रहे इक्वलिटी देके। भाई ठीक अगर उनको ऊपर वाले ने बनाया तो आपकी औकात क्या? मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो सर जो उसी उस मुद्दे की तरफ आते हैं कि ये रिलेशन जो है, ये लग रहा है कि एक ऐसे उस पे चल रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं कि तलवार की धार, कि उससे हम नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे। तो ये क्या कोई हालात बेहतर होंगे आपको लगता है, या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतर? जी मैं बताऊं आपको, देखिए अभी एससीओ में कल चीफ जस्टिस की मीटिंग है, तो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने कहा जी मैं वर्चुअली अटेंड करूंगा, मैं आऊंगा नहीं। सर ये उनको सर, और बहुत ज्यादा काम है ना, आपको नहीं पता खान साहब को बार बार जो है वो बेल देने के काम, अच्छा, जाहिर केसेस चल रहे हैं तो कुछ ना हाँ कुछ तो है। इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग लाखों केसेस हैं, उन्होंने निपटाने, वो कैसे आए वहां पर, मुझे बताइए। हाँ, टाइम नहीं होगा। अब ये देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने बुलाया, बोला भाई एससीओ में फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है, पाइए, अभी जवाब नहीं आया कुछ भी, अभी भी जवाब नहीं है, महीना हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया। तो कहीं ना कहीं जाके इसका इंट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा। और तीसरी बात आलिया जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज अगर आप देखें तो काफी इंटरनेशनल एजेंसियां ये कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना में तनाव बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो इंटरनेशनल एजेंसी इसको कह रही तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी, मैं एक पॉलिसी जानता हूँ इंडिया की ये स्टेटेड पॉलिसी है, टेरर रोको, आतंकवाद को रोको।
पर उसको रोकने पे कोई पहल, कोई चीज नहीं हो रही। अगर वो रुक जाए तो चीजें आगे बढ़ सकती है, आगे चीजें चल सकती है। जब तक वो नहीं रुकेगा आलिया जी, चाहे हर एक का माइंडसेट आपके जैसा नहीं होगा। कुछ को माइंडसेट है कि आप जानते हैं कि भाई ये काफिर, गाज़वा हिंद, कत्ल, ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो जब तक ये चीज नहीं रुकेगी, जब तक ये आतंकवाद नहीं रुकेगा, तब तक आगे बढ़ने की संभावनाएं फ्रीज हो गई है। आप सही कह रहे, तलवार की धार पर इलेक्शन चल रही, मैं मानता हूँ। क्योंकि क्या करे उसमें, जब तक लोगों का खून बहेगा, जब तक आतंकवादी हमले होते रहेंगे, जब तक पुलिस पे, हमारी आर्मी पे, हमारे सिविलियंस पे हमला होगा, ऑप्शन नहीं है ना कुछ। जिस दिन वो रुक जाएगा, देखिए चाइना के साथ भी हमारा तशद्दुद, हालात ठीक नहीं है, पर चाइना से आतंकवादी नहीं आता। चाइना से आतंकवाद, चाइना के साथ ट्रेड भी हो रहा है, चाइना से आतंकवादी नहीं आता। और भी कुछ मुल्क हैं जिनके हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। जरा अभी तो हुआ है आपका फेस ऑफ, ये जो हुआ है गलवान में, और जो उनके फौजी आ गए। गलवान को 2 साल हो गए और एक इंसिडेंट हुआ है। अगर आप देखिए, गलवान में हमारे 20 भाइयों ने शहादत दी थी। मुझे भी कुछ दिन पहले भी जो उनके फौजी आए थे, वो एक साथ हाँ वो कुछ लोग इंजर हुए थे। गलवान के बाद एक और इंसिडेंट हुआ था अरुणाचल में। मैं कह रहा हूँ 2 इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कम या ज्यादा, पर मेरी बात सुनिए। यहाँ 4 जंगे हो चुके हैं, यहाँ 42,000 लोग हमारे मरे, ऑप्शनल नंबर है एज पर टेररिज्म, 42,000 लोग। तो कहीं और देखिए, फौजी से भिड़ सकता है। फौज दे आर ट्रेन टू फाइट, दे नो हाउ टू फाइट। यहाँ बम लगा तो एक सिविलियन मर जाता, क्रॉस फायरिंग में बच्चा मर जाता है, एक औरत मर जाती है, एक बुढ़ा मर जाता है। एक बार मैंने देखा, एक सीन था कि एक बेचारा बच्चा अपने दादा के साथ जा रहा था, दादा को गोली लग गई, मर गया, बच्चा उसके पेट पे चढ़ के रो रहा है। ये कश्मीर में कहीं घटना हुई थी, ये बड़ा वायरल फोटो हुआ था। ऐसे कितने दर्द दहलाने वाले, दिल दहलाने वाले मैं हाथ से आपको बयान करूं, ऐसे बहुत है आलिया जी। तो ऐसी परिस्थिति में चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि चीजों को ठीक करना आपके हाथ में है, मतलब पाकिस्तान के हाथ में। वो चाहे तो ये सब रोक दे, नॉन स्टेट डॉक्टर्स को कंट्रोल करे। अभी मैं आपको 2 चीजें बताऊं। अभी आप कह रहे थे जी कि हाफिज सईद जेल में, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो कोई जगह है सिंध में, गोटकी या गोट की जगह कोई, गोड की। हाँ गोड की में थे, और वहां जी भाई साहब बैठ के कन्वर्जन करवा रहे थे ईद पे खूब। अभी सलाउद्दीन, आपने कहा जी, हाँ सलाउद्दीन यानी, मैं आपके एक चैनल पे था, उन्होंने कहा सलाउद्दीन तो समझिए है नहीं। अब सलाउद्दीन आपने देखा पीछे वो फातिहा वातिहा जो कहते हैं जुम्मा की नमाज वगैरह पढ़ रहा था, और उसको रेंजर के कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे थे। सलाहुद्दीन है ना, सलाहुद्दीन वाला तो हमने भी देखा वीडियोस, जब आपकी तरफ से वायरल हुई तो हमें पता चला कि हुआ, उसके बाद उसके ऊपर बातचीत भी हुई, क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन जो हाफिज सईद वाला मामला है, वो मैंने सुना तो है, उसके ऊपर वीडियोस बनी तो है, लेकिन जो एक्चुअल वीडियो के जी वो वहां पर है, वो उसकी नहीं आई कि हाफिज सईद वहां पर मौजूद था। ये कोई वीडियो अब मेरे पास है, वो तो जरूर भेजें। लेकिन नहीं, कहा जाता है, जिसके ऊपर हमने भी कहा कि ये जो हाँ सारा नहीं, मामला देखिए वीडियो में तो कई सारे आपके ही लोग रिपोर्ट करें, हाँ जी हैं। अब ये तो आप जानते ही है, ये चीज तो आप डिनाई नहीं करेंगे ना, लखवी के जेल में बच्चे हो रहे हैं, ये तो सच है। लेकिन ये मैं वो ह्यूमन राइट्स का हर जगह पे होता है ये वाले राइट्स। आप तो जानते हैं, हमारी पॉपुलेशन का हाल नहीं देखा, जिस तेजी से बढ़ रही है, वो यही वजूहत है। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये जो देखिए आलिया जी, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप दोस्ती दोस्ती की बात करें, इन सबको कंट्रोल करें, इन सबको जो इनका करना करे, जैसे इनको कंट्रोल करना करे, आगे चीजें बढ़ सकती है। अगर ये चलते रहे तो दोनों चीजें नहीं बन सकती ना। आप तो वही वाली बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई चित भी मेरी पद पीठ पे रहे, हेड भी मेरा टेल भी मेरा। आपको एक चूज करना पड़ेगा, हेड और टेल। यू कैन नॉट हैव द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। प्रॉब्लम ये है। ओके जी, इनडायरेक्टली आपने ये कहा है कि चौधरी बनना जो है वो बस कर दें, बहुत हो गया। मसला पता क्या है कि जब वो क्या कहते हैं, पल्ले जो है वो ढीला ना हो, तो फिर वो बंदा कहता है अच्छा आप क्या किए, जब कहता है अच्छा उससे लड़ोगे, चलो फिर आ जाओ। यू आर सेइंग नथिंग टू लूज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।